हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी है। आज मैं आपके सामने एक हमारे शिष्य हैं, उनका कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और आप ध्यान से देखें तो कुंडली को कैसे विश्लेषण किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। तो इनका जो जन्म तारीख इन्होंने दिया है 10 फरवरी 1967 का है। शाम के 5:30 रांची झारखंड का जन्म है ना। तो ये मैंने इधर लग्न कुंडली बनाया है, ये लग्न कुंडली है। और यहाँ पर ये नवांश कुंडली को जरूरी है देखना। लग्न के साथ हमें नवांश देखने की बहुत जरूरत है और बहुत बिना उसके हम प्रेडिक्शन सही से नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम इन दो कुंडलियों को रख के ही एक जनरल प्रेडिक्शन को किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि इनका जन्म 10 फरवरी 1967 को 5:30 शाम में रांची झारखंड में हुआ है। शुक्रवार दिन था, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जन्म है और शिशिर ऋतु के मास माघ मास में इनका जन्म हुआ है। लग्न जो है जैसे कि दिख रहा है 4 अंक लिखा हुआ, मतलब कि कर्क लग्न है। और चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कौन सा राशि हो जाएगा, तो कुंभ राशि है। तो यहाँ क्योंकि 11 नंबर जोड़ेंगे मेष वृष से तो कुंभ राशि हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर हम बात करें आपको तो इनका मैं बता देता हूँ कि शतभिखा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। राहु की दशा में जन्म हुई है और राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। 14 वर्ष 2 माह और 12 दिन राहु की दशा बचा हुआ था तो इनका जन्म हुआ। वर्ण जो है इनका शूद्र वर्ण है कुंडली से, और राशि का नाम इनका गोपाल है। क्योंकि इनको भी पता चले कि हम इनकी कुंडली की विश्लेषण करें, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ कि उन्हें कुछ समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है कि गुरु 3 डिग्री का है और मंगल 6 डिग्री के है, केतु 16 डिग्री के है, सूर्य 17 डिग्री के है, चंद्रमा अस्त है ना। तो 17 ये 27 डिग्री के है। ये सूर्य देव जो है 27 डिग्री के है, चंद्रमा अस्त है 9 डिग्री का। क्योंकि 27 और 3 30, तो 3 और 9 12 डिग्री का ही अंतर है, इसलिए चंद्रमा अस्त हो गए हैं। बाकी बुध में ज्यादा अंतर है, 13 3 16 डिग्री का, इसलिए अस्त नहीं है। शुक्र में ज्यादा अंतर है, अस्त नहीं है। तो ये हमने आपको बताया। अब देखिए इस कुंडली में ये जो है राहु केतु तो वक्री स्थिति होते ही है ना। तो ये वक्री होते हैं। इस कुंडली में हम बताएंगे कि गुरु भी वक्री हैं। वक्री का मतलब होता है कि जो ऐसे चलने के बजाय वो ऐसे उल्टा चलेंगे। मतलब गुरु यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे। तो ये है जैसे राहु केतु भी ऐसे चलते, 7 है तो 6 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, तो हमेशा वक्री ही होते हैं वो। तो इस बात को हमने आपको बताया है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके शरीर का स्वामी। तो शरीर का स्वामी यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा अस्त है। और चंद्रमा अस्त है कहाँ पर बैठा हुआ है, तो त्रिक भाव में बैठा है। ये त्रिक होता है, ये त्रिक और ये त्रिक भाव होते हैं। तो चंद्रमा अस्त है तो शरीर का स्वामी अस्त है, त्रिक भाव में बैठा है, तो एक दोष बनता है जिसका नाम है लग्न दोष। जब लग्न का स्वामी त्रिक भाव में जाए तो लग्न दोष बनता है, और चंद्रमा अस्त होने से वो लग्न दोष प्रबल बनता है ना, ज्यादा हो गया। लेकिन उच्च का गुरु शरीर स्थान पे बैठा है, क्योंकि कर्क का गुरु उच्च का होता है और 3 डिग्री का गुरु है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गुरु जो है इनका बहुत ही अच्छा है कुंडली में। और शरीर का स्वामी जो है गुरु है। शरीर का स्वामी क्या है, तो शरीर का स्वामी चंद्रमा है और वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो रंग होगा, चंद्रमा का कलर कैसा होता है, तो लाल, चंद्रमा कलर गोरा होता है और सूर्य की दृष्टि होने से लाल हो गया। बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इनका रंग जो है लाल गोरा गेहुआ कलर का होगा। 5 फीट 8 इंच से ऊपर हाइट हो सकती है। और वेट की बात करें तो गुरु पृथ्वी तत्व होते हैं, तो इनका वजन जो है अच्छी खासी रहेगी। 78 किलो तक वजन हो सकता है, 78 किलो तक, है ना। तो इसका कैलकुलेशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये मैं बताया कि इसका रंग कैसा होता है उसको ध्यान दीजिए, है ना। और गुरु की हाइट जो है कैसी होती है, चंद्रमा की हाइट कैसी होती है, इसकी भी हम जिक्र करेंगे। अभी मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं उसको ध्यान से आप देखिए। तो लग्न दोष होने से क्या दिक्कत होगा, यहाँ पर लग्न दोष है, तो यहाँ पर लग्न दोष है और चंद्रमा लगने से है, तो बचपन में सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया ये सब की अधिकता रहेगी, है ना। लेकिन गुरु अगर लग्न में बैठे तो 100 पापों का नाश करता है।
अच्छा, तो ये हम बोलेंगे। यहाँ नवमांश कुंडली में गुरु को देखेंगे तो उच्च का यहाँ भी है। चंद्रमा को देखेंगे तो यहाँ मित्र राशि जो है, मित्र राशि में, धनु राशि में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब शारीरिक दृष्टि से लग्न दोष होने के बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अच्छा, दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे स्थान का स्वामी जो है सूर्य देव है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य केंद्रगत है, ये केंद्र होता है तो केंद्रगत है, 27 डिग्री के सूर्य है। यहाँ पर जो दृष्टि है शुभ ग्रह शुक्र की और शुभ ग्रह चंद्रमा की सौम्य दृष्टि पड़ रही है ना। तो बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ होते हैं, तो बुध की भी दृष्टि शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो अति धनी का योग इनके कुंडली में बन रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब ये सुखी रहेंगे, धन जमा करेंगे। अब यहाँ पर अगर नवमांश में सूर्य को देखे तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ, तो पैसा तो आएगा लेकिन पैसा निकलने का भी रास्ता इनका दिख रहा है। पैसा कमाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं पैसा इनकी निकल भी जाएगी। तो पैसा जमा होगा और निकलेगा भी, इसकी बात हमने कर दिया। अब तीसरे स्थान की बात करेंगे। तीसरे स्थान का जो स्वामी है, यहाँ पर देखिए कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध देव है, त्रिक भाव में बैठे हैं और अपने घर को नहीं देख रहे हैं, है ना। और कौन देख रहा, तो शनि देख रहा। तो बुध का मित्र होता है शनि, और वो अपने मित्र के घर को देख रहा है, लेकिन ये पीड़ित है। तो हम सबसे पहले बुध को देखेंगे नवमांश में, तो यहाँ पर सही स्थिति में है। मतलब बुध जो है, जो यहाँ पर खराब दिख रहा था, यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पर छोटे भाई बहनों को देखते हैं, परिश्रम को देखते हैं, छोटी मोटी यात्राओं को देखते हैं, बायां कान को देखते हैं। तो इस व्यक्ति का स्वामी बुध त्रिक भाव में जाने से इस व्यक्ति का कान जो है, कौन सा कान, तो राइट वाला कान थोड़ा सा अलग दिखेगा। दूसरी बात क्या है, तो इसके जो है भाई बहनों के साथ जो है, छोटे भाई बहनों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक मतलब कि ना के बराबर रहेगा, बढ़िया नहीं रहेगा। अच्छा, अब यहाँ चौथे भाव को ले लेते हैं। और परिश्रम जो है इनको ज्यादा करना पड़ेगा, धन प्राप्ति के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए चौथे स्थान का स्वामी जो है, यहाँ पर उसका स्वामी शुक्र है, वो भी त्रिक भाव में बैठा है। और बुध शुक्र दोनों साथ में बैठने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है ना। तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ, और यहाँ पर उसका शत्रु मंगल और केतु बैठा है। तो ये हम देखेंगे नवमांश कुंडली में कि शुक्र की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर शुक्र उच्च का हो गया है, तो उच्च का शुक्र हो गया है, मीन राशि का शुक्र उच्च का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो सुखेश है, सुख स्थान का स्वामी है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि नवमांश में वो अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा खराब है, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, मंगल केतु की युति है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इस भाव के विषय में हम विश्लेषण यही कर सकते हैं कि इनको माता के लिए जो है, माता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा, लेकिन माता के बुढ़ापे में रहेगा, है ना, बुढ़ापे में रहेगा। और यहाँ का स्वामी चूंकि शुक्र जो है उच्च का है नवमांश में, तो ये बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे। मर मकान जो होता है, गाड़ी घोड़ा, इसका योग इनकी कुंडली दर्शा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मंगल ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है, तो ब्लड रिलेशन के कारण इनको सुख में कमी महसूस होगी। माने कोई ना कोई उन लोग ऐसा करेगा जो कि इनके ब्लड रिलेशन से संबंधित व्यक्ति हो कि इनको दुख हो, और ये हो सकता है क्योंकि केतु भी विराजमान है जो कि मंगल की तरह ही कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे मकान कितना बनाएंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है तीन ग्रहों के साथ बैठे, तीनों जो है उनके खराब नहीं है, लेकिन चंद्रमा अस्त है, तो 2 मकान का योग मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर उच्च के शुक्र केतु के साथ यहाँ भी 2 ग्रह हैं, तो 2 मकान, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जमीन, तो 2 जमीन और 2 मकान का योग हम इनको बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए हम विद्या की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई का स्वामी जो है मंगल देव है, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेन माध्यमिक शिक्षा ही होता है। मंगल देव जो है अपने से 12वें बैठे, लेकिन केंद्रगत है। नवमांश कुंडली में मंगल को देखे तो सौरासी का रोचक योग में बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो हम बोलेंगे कि मंगल इनका खराब नहीं है, तो पढ़ने में ये हम बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल सही नहीं है, यहाँ पर सही है, तो मतलब 50% उधर गलत है तो 50% इधर सही हो गया, मतलब कि इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं हम
कि पढ़ने में इनका जो है मन लगेगा, चूंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5, तो पढ़ने में मन लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में व्यक्ति जो है ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विद्या संबंधी अड़चने भी दिखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल केतु के साथ में है। तो इनकी जब दशा चल रही होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि जब गुरु में केतु आया होगा तो थोड़ा सा दशा में इनको पढ़ाई लिखाई छूट गया होगा। तो 26 मार्च 88 से 2 मार्च 89 के बीच में गुरु में केतु थे, है ना। तो गुरु की दृष्टि है यहाँ पर और केतु बैठा है मंगल के साथ, तो विद्या में अड़चने ला सकता है। तो 26 मार्च 88 से लेके 2 मार्च 89 के बीच में गुरु में केतु की अंतर्दशा थी, इस वजह से इनको विद्या में अड़चने आई होगी। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि मंगल चूंकि यहाँ पर सुख स्थान पे रोचक योग बना रहा है और यहाँ पर मंगल केतु के साथ बैठा, केतु कुल का उन्नति करता है ना, गुरु की दृष्टि है। तो इनको 2 पुत्र का सीधे सीधे योग मुझे दिख रहा है कि गुरु की दृष्टि होगी और मंगल इसका स्वामी है, मंगल बेटा ही है और केतु के साथ बैठा है, तो 2 पुत्र का योग इनकी कुंडली में, कोई भी स्त्री कारक ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है, तो सीधे सीधे 2 पुत्रों का योग इनके कुंडली में दर्शा रहा है। अब देखिए, छठे स्थान का स्वामी ऋण रोग शत्रु का स्वामी जो है गुरुदेव है और गुरु उच्च के हैं, तो इनका ना ही कोई लोन रहेगा, ना ही कोई खराब रोग होगा, ना ही कुछ शत्रु रहेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है बहुत बढ़िया पोजीशन में केंद्रगत बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। 7वें स्थान के स्वामी जो है इनका शनिदेव है और शनिदेव कहाँ बैठे हैं, तो शनिदेव त्रिकोण में बैठे हैं। तो त्रिकोण में जाके बैठने से बहुत अच्छा फल देंगे। और ये भी समझ जाइए कि नवमांश कुंडली में अगर शनि को देखें तो यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं, जो कि सूर्य के राशि लेकिन केंद्रगत है। तो हम पत्नी कैसी मिलेगी, तो पत्नी का रंग कैसा होगा, तो हरा गोरा बोल सकते हैं, क्योंकि शनि होते हैं काला और ये लाल, और गुरु की दृष्टि होगी तो और मंगल की भी दृष्टि होगी, तो मैंने लाल लाल और ये गोरा और काला मिश्रण करेंगे तो वो हरा गोरा, मैंने दुर्वा जो नया दुर्वा जो निकलता है वही कलर की रहेंगी। और हाइट 5 फीट 3 इंच या 3.5 इंच के आसपास पत्नी का हो सकता है। और वेट की बात करें तो 58 किलो तक वजन हो सकता है। 58 से 6 किलो जोड़ दीजिए और 58 से 3 किलो कम कर लीजिए, मतलब कि 53 से लेके 64 किलो के बीच में वजन इनका फ्लक्चुएट करेगा। पत्नी कैसी रहेगी, तो पत्नी के आगमन के बाद ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है, उच्च गुरु की दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है ना। और सूर्य मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने से पत्नी को कभी कभी जो है ना तबीयत खराब होगी, लेकिन फिर भी जो है ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि सूर्य भी वहां बैठे हैं, शनि के शत्रु तो है लेकिन शनि खुद स्वयं अच्छे स्थिति में है, और गुरु उच्च का गुरु अगर देखे तो वो चीज खराब नहीं होगी, तो अच्छा बात है। अब देखिए, इनकी आयु की गणना करेंगे तो आयु देख रहे हैं कैसी रहेगी, तो मृत्यु स्थान का स्वामी शनि त्रिकोण में बैठा हुआ है ना, त्रिक का स्वामी जहां जाता है वहां बिगाड़ता है, लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, है ना, और चंद्रमा अस्त चंद्रमा बैठा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इनकी आयु की गणना करेंगे तो ये दोनों को कर लेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 11 5 55 हो गया, तो 83 वर्ष हो गया, और एक इधर हो गया 84 वर्ष, और ये 10 94 वर्ष, तो 94 वर्ष मैक्सिमम आयु बोल सकते हैं, है ना। और 94 वर्ष मैक्सिमम बोल सकते हैं, उसमें से मिनिमम कैसे करेंगे, तो उसमें से ये 10 और 4 14 घटा दीजिए, है ना। तो 94 में से 14 घटा दीजिए, मतलब 80 से लेके 94 के बीच का आयु इनका हम बोल सकते हैं। और कैसी रहेगी मृत्यु, तो मृत्यु जो है चूंकि त्रिकोण में बैठा है तो मृत्यु जो है आसानी से हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। अब देखिए, इनका भाग्य स्थान की बात करेंगे, भाग्येश जो है गुरुदेव है और उच्च के हैं, तो अति भाग्यशाली हैं ये, है ना, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज्यादा भाग्य साथ देगा। पिता का स्थान पे राहु बैठा हुआ है और पिता का स्वामी मंगल अपने घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो इसका मतलब पिता का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन पिता की डांट डपट भी रहेगी, है ना, और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे बढ़िया इनका जो है कुंडली है उसमें क्या है, तो गुरुदेव सबसे बढ़िया पोजीशन में बैठे हुए हैं, और वो जो है इसको संभाल लिए, शरीर को संभाल लिए, विद्या को संभाल लिए, पत्नी को संभाल लिया और भाग्य को संभाल लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा इनको 2 तरफ से धन की प्राप्ति होगी। एक जो होता है इनको कोई बिजनेस अगर करेंगे, क्योंकि व्यापार
गुरु जो है उच्च का 3 डिग्री का केंद्र में बैठा है ना, और यहाँ भी नवमांश में भले छठे भाव में बैठा है लेकिन ठीक बैठा, और मंगल बैठा, तो मंगल और गुरु से इनको इनकम हो सकती है। तो गुरु का मतलब व्यापार से हो सकती है, मंगल का मतलब बल से हो सकती है, जमीन से हो सकती है, खेती से हो सकती है, भाड़ा किराया जो होता है उससे आ सकती है, और कोई दुकान से हो सकती है। खास करके हम बोल सकते हैं कि ये जो है किसी को खान पान खाद्य पदार्थों का दुकान से इनको लाभ होगा। अब देखिए इनकी महादशा को लेने से पहले आमदनी को देखते हैं। आमदनी स्थान का स्वामी जो है शुक्र देव है, और ये जो है तिक भाव में बैठे हैं, तो आमदनी तो इनकी होगी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए वो कम होगा। अब नवमांश में अगर हम शुक्र को देखें तो उच्च के हो गए, तो आमदनी मतलब होगी 80% तक सही है, तो आमदनी इनकी जितनी 100 रुपये होनी थी तो 80 रुपया तो अवश्य होगी, ये बात है। अब 12वें भाव व्यस जिसके बुध होते हैं, तो इसका स्वामी बुध हो गए मिथुन राशि के। वो बुध कहाँ बैठे हैं, तो त्रिक भाव में बैठे हैं, 13 डिग्री के बुध है, तो जिसके व्यस बुध होते हैं उसके हाथों से पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन सोच समझ के बुद्धि लगा के खर्च करेगा, फिर भी खर्च हो ही जाएगा। और देखिए विदेश भ्रमण की बात करेंगे हम इनका, तो विदेश भ्रमण का स्वामी गुरु उच्च का है, तो विदेश तो भ्रमण अवश्य करेंगे, है ना, और विदेश भ्रमण अवश्य से अवश्य करेंगे। और विदेश में बसने का स्वामी त्रिक भाव में, तो विदेश में बसना संभव नहीं है, लेकिन विदेश भ्रमण अवश्य करेंगे। अब देखिए हम बता देते हैं कि आज के डेट में इस व्यक्ति की दशा बुध की चल रही है, और 19 अप्रैल 16 से चल रही है, और बुध में शुक्र चल रहा है, तो 13 सितंबर 19 से 14 जुलाई 22 तक बुध में शुक्र रहेंगे, और बुध शुक्र दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, दोनों अस्त नहीं है, त्रिक भाव में है, तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगा, चूंकि चंद्रमा बेटा है अस्त चंद्रमा, लेकिन मानसिक परेशानी तो रहेगा, और आमदनी जो रहेगी वो निकल जाएगी, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा आमदनी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो शुक्र जो है उच्च के नवमांश में है, तो इनको अच्छा ही फल देंगे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बुध की दशा में इनको थोड़ा सा खुजला खुजली होगी, है ना, चर्म रोग जो बोलते हैं जिसको खुजली, दाद खाद खुजली होगी। बाकी जो है गुप्तांग संबंधी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बाकी इनके कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बुध में शुक्र रहेंगे तो ये विदेश भ्रमण करेंगे। शुक्र क्या होता है, लग्जेरियस चीज होता है, लग्जेरियस आइटम, गाड़ी खरीद सकते हैं, अभी 2022 के पहले ये विदेश भ्रमण कर सकते हैं। तो बुध की दशा इनके लिए मार्केश नहीं है, तो हम बोलेंगे कि बुध की दशा जो चलेगी इनकी 2033 तक अच्छा ही फल देगा, है ना। उसके बाद केतु की दशा आएगी 2033 से 2040 तक। वो जो केतु को अब देखेंगे कहाँ पर, केतु केंद्रगत है, तो केतु पाप ग्रह है, और यहाँ नवमांश में द्वितीय भाव बैठे हैं, तो केतु की दशा में इनके लिए भी ठीक ठाक रहेगी। माता को कष्ट हम बोल सकते हैं, है ना, अगर माँ है तो। और उसके बाद शुक्र की दशा आएगी जो कि इनको अति फलदायी देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी बोलेंगे, और आने वाला समय इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा होगा। और इनको मैं कुछ उपाय जरूर बताना चाहूँगा। कारण क्या है कि देखिए इनको बुध की दशा चल रही है, और बुध त्रिक भाव में है, बुध जो है बेस का मालिक है और यहाँ का मालिक है, तो भाइयों से विवाद हो सकता है, तो इनको एक पन्ना धारण करना चाहिए, है ना। पन्ना जो है चांदी में धारण करना चाहिए, कम से कम 6 कैरेट का, है ना। और राइट हैंड के जिसे मैंने पहना है यहाँ पर देख लीजिए, तो राइट हैंड के रिंग फिंगर में इनको प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार के दिन सुबह में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक 4 मुखी रुद्राक्ष इनको जरूर धारण करना है, 4 मुखी रुद्राक्ष। और अभी ये 2 चीज मैंने बोला। अच्छा, तीसरी चीज बोलूंगा, इनका भाग्येश जो है गुरु है, तो इनको अगर पुष्कराज एक धारण करे, पुखराज जिसको बोलते हैं, तो लेकिन उसको गोल्ड में ही धारण करना है। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में एक पुष्कराज धारण करेंगे तो ये बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति इनको होगी, है ना। क्यों होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि चूंकि भाग्येश इनका उच्च का तो है, और अगर भाग्येश का स्टोन पहने तो इनके लिए लाभप्रद होगा, वो कोई मार्केश नहीं है। इनको मानिक और शनि का कोई पत्थर नहीं पहनना है, क्योंकि द्वितीयेश है और शनि जो है सप्तमेश है, तो शनि और सूर्य का कोई भी स्टोन
नहीं पहनना है। इनको ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करना बहुत जरूरी है। बुद्ध की दशा चल रही है और शरीर का मालिक जो है अस्त है, तो ओम चंद्र चंद्राय नमः का जाप करेंगे तो शारीरिक दृष्टि से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने जो आपको बताया है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और आप कुंडली समझ गए हैं कि जहां पर यहाँ पर कुछ खराब है तो यहाँ अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर खराब तो बहुत खराब। इस चीज को आपको समझ लेना है। अच्छा, आज के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और एसके जी को जो मैंने उपाय बताया है वो आप जरूर करिएगा। और हमसे आप कुंडली विवेचन के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7057768651 हमारा नंबर है। हमारा वेबसाइट का डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जो है आप प्रेडिक्शन के लिए संपर्क कर सकते हैं, स्टोन खरीद सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।